guys, I am Dikshita. I am from IIT Patna. I am from Physics Department. I study MSc Integrated PhD course in IIT Patna. तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ और रीजनिंग का चैप्टर में आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने वाली हूँ. आई होप आपको मज़ा आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? एक ओपन होता है सिटिंग अरेंजमेंट एंड एक क्लोज होता है. तो ओपन में क्या होगा ना, आपका ऐसा होगा ओपन, ये होगा आपका ओपन सिटिंग अरेंजमेंट. ये भी ओपन होगा और ओपन ये भी हो सकता है आपका, और ये भी हो सकता है ओपन में. तो मैंने कहा कि एक तो ये टाइप हो गया आपका, एक ये हो गया, ऐसे हो सकता है, ये थर्ड वाला हो गया, एंड ये फोर्थ वाला होगा. ठीक है. और क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज ऐसे होगा. ये तो पूरा ओपन हो गया, ये मैं क्लोज की बात कर रही हूँ. क्लोज ऐसे हो जाएगा पूरा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्लोज ऐसे हो सकता है, कोई भी शेप होगी पर वो बंद एक लूप बनाएगी. जो क्लोज होगा उसे कहेंगे क्लोज. ठीक है. तो अभी दिखाते हैं. तो ये जो क्लोज होगा ना, ये 3 टाइप्स का होगा क्लोज वाला. ठीक है. ऐसे ऐसे. तो एक में क्या होगा, ऐसे होगा. सब जो यहाँ पे जो होंगे वो होंगे आदमी होंगे, ये अंदर की ओर बैठे होंगे, इधर को मतलब ऐसा होगा कि इधर को मुंह करके बैठे हुए, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए. और अगर वो बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए तो ऐसे होगा. ठीक है. क्वेश्चंस बताएगा. और अगर ऐसा है कि कुछ लोग सामने वाले बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं और कुछ अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो ये ऐसा होगा. तो 3 टाइप से होगा. ठीक है. तो ये मैंने बता दिया. अब क्वेश्चंस बताऊँगी. ठीक है. ये भी डाल देते हैं. ये हो गया, ये हमारा क्लोज वाला हो गया पैटर्न, क्लोज पैटर्न. ऐसे है क्वेश्चंस की, ऐसे 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 8% होंगे. ठीक है. क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 8% है. ठीक है. तो जो 8% है उसमें ये हो गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ये एफ, ये जी, ऐसे दिया हुआ है. अब ये बताइए कि हाँ, तो जो इन्होंने कहा कि जो सामने वाले हैं ना, जैसे ये बाहर की ओर है जैसे. ठीक है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए ए सी ई एंड जी, और जो ये एफ टी बी और एच ये सब अंदर की ओर मुँह करके बैठे. ठीक है. तो ये भी ये एक मेन रोल है कि बाहर है या अंदर है, ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. बाहर अंदर, ये अंदर. तो अब क्वेश्चन है कि जी के पास कौन है. ठीक है. तो जी के पास कौन है, एच और एफ. तो इसका आंसर होगा एच, एफ. जी के पास कौन है, एच एंड एफ. ठीक है. और क्वेश्चन आएगा जी के अगले स्थान पर कौन है, एफ और एच है. जी के बाएं के दूसरे, मतलब जैसे जी के बाएं के दूसरे स्थान पर कौन है. ठीक है. क्वेश्चन में ये देगा दूसरे स्थान पर कौन है. ठीक है. कौन है. तो जो जी का बाएं है, जैसे ये जी है, तो उसका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा. अब जैसे ये जी है ना, इसका लेफ्ट कौन होगा. अब ये है इधर की साइड. ठीक है. इसने इधर की साइड मुँह रखा. हाँ. तो जी ने इस साइड मुँह रखा, तो अब इसका मुँह इधर हो गया, तो इसका लेफ्ट कौन होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, और इसका राइट होगा ये इस साइड से. ठीक है. ये इधर से लेफ्ट होगा और इधर से राइट होगा. और अगर ये जी होता, इसका मुंह अंदर की ओर होता, तो इसका मुंह अंदर की ओर, तो इसका ये लेफ्ट, ये हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, राइट. ठीक है. तो ये ध्यान रखिए. ठीक है. तो मैंने पूछा जी के बाएं के दूसरे स्थान पर कौन है. ठीक है. तो अब जी का बाएं कौन हो गया, बाएं के दूसरे 1 2, तो यानी ए हो गया इसका आंसर. ठीक है. इसका आंसर ए होगा. अगर मैं पूछती कि जी के बाएं के तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3, तो उसका आंसर होता बी. और अगर कहते कि जी के दाएं के दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई आएगा उसका. ठीक है. तो ये
क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस ये भी है कि क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है कि एफ और एच के बीच कौन है। अब एफ और एच के बीच कौन है, जी। एफ एंड एच के बीच कौन है, एफ और एच के बीच कौन है, जी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जी, ठीक है। और ये आएगा क्वेश्चन, जी के समूह कौन है, जी के समूह। अब जो जी है, जी का फेस है इस साइड, तो इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सी नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर होगा नन, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। अब इन्होंने कहा कि जी के तुरंत बाईं ओर कौन है, तो इसकी बाईं ओर कौन है, एच, तो इसका आंसर होगा जी के तुरंत बाईं ओर कौन है, एच। जी के तुरंत दाईं ओर कौन है, एफ। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, जी के के बाईं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, एक तो ये हो गया फर्स्ट, ये मैंने बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस पैटर्न के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न क्वेश्चंस जो देंगे उसमें हमें पहले ये पैटर्न बनाना पड़ेगा, जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे। जब ये पैटर्न बन जाएगा उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और जब ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इनके ये आंसर देने हैं। और ये लेफ्ट राइट का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है, लेफ्ट राइट। और ये उसका मुंह अंदर है कि बाहर है, ये क्वेश्चंस में अच्छी तरह देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है और वो लगाते जाना है, ठीक है, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन के अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है, अब इस क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यस मैम। मैंने क्वेश्चन को लिख कर दिया था, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगी, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन करती हूँ। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 8 जे के एल एम एन ओ पी क्यू गोल मेज पर अंदर की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे गोल मेज बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 पर्सन है तो हम पहले यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 बना दिए। अब अंदर की ओर तो हम अंदर की ओर कर देंगे निशान, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस यहाँ तक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बार बार नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो जे पी के बाएं को दूसरा है, अब यहाँ पे पी बना लेंगे, ठीक है। पी का बायां, पी के बाएं को दूसरा, यानी कि इसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है, इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये होगा। तो पी के बाएं को दूसरा है, तो पी के बाएं को दूसरा मतलब 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जे आएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो के दाएं को तीसरा है। अब के का राइट का तीसरा, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे के इधर आएगा, क्योंकि के का राइट कौन सा होगा, के का दायां होगा इधर, तो के दाएं को तीसरा कौन है, जे। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, एम ओ के बाएं को दूसरा है। अब ओ कहाँ आएगा, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जो पी और जे के बीच बैठा है। पी और जे के बीच कौन बैठा है, एम। पी और जे के बीच में एम बैठा है, ओ के बाएं को दूसरा है। अब मैं ओ का बायां बना, ओ का बायां, तो ओ इधर आएगा, इधर आएगा, ओ का बाएं को दूसरा 1 2, तो ये जहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन बच गया, मतलब एल जो है ना वो के का पड़ोसी नहीं है, एन का, तो मतलब एल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, तो एल यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब बचा कौन सा, तो एल यहाँ पे आएगा, तो एन कहाँ आएगा, क्योंकि एल
या तो के का पड़ोसी नहीं है और एन का भी नहीं है, तो एन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, एन हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और अब ये बच गया है, अब बचा कौन है, ओ पी, एम एन ओ पी, क्यों, तो यहाँ पे क्यों बचा है, ठीक है। तो क्यों बच गया है, तो उसको यहाँ पे रखेंगे। हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले डायग्राम आपका अच्छे से बन जाएगा तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है एक साथ, थोड़ा पढ़ना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर वहाँ कंप्लीट कर लेना है, फिर थोड़ा और पढ़ना है, फिर ऐसे करते जाना है, तो ऐसे बार बार टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत। अब जो विपरीत है ना, विपरीत मतलब इसके सामने ऐसे, ये विपरीत होगा, पी है, क्यू के विपरीत कौन है, पी, तो इसका आंसर होगा ये पी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब जे का आयन में जे के बायां दूसरा, इसका लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, बाएं को दूसरा, 1 2, क्यों आ गया इसका आंसर, ठीक है, इसका क्यों आया आंसर, ठीक है। हम इसके सामने लिख रहे हैं पी, हाँ। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, के और बीच कौन है, के और एम के बीच कौन है, पी भी है, ओ भी है और एम भी है, तो यहाँ पे इसके आंसर 3 हो गए, पी ओ और एन, ठीक है, पी ओ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ये के हो गया, दूसरे स्थान पर है ओ, ठीक है, क्योंकि इसका बायां इस साइड होगा, इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन के पड़ोसी कौन है, तो जो एन है ना, एन का पड़ोसी कौन है, इन्होंने जो पूछा, तो एन का पड़ोसी आपको पता है, ये के एन ओ एन ओ, तो ये, तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको रीजनिंग की कोई और चैप्टर्स का पढ़ना है तो आप उस कमेंट में डाल के कि इस चैप्टर का वीडियो बनाएं, तो मैं उस अगले वीडियो उस चैप्टर के ऊपर लेके आऊँगी और आपको मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगी। तो